अस्सलाम वालेकुम। हालिया कुछ अरसे में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपनी तारीख के मुताबिक एक और यू टर्न लिया है, बल्कि एक नहीं दो यू टर्न लिए हैं और दो अहम शख्सियात के बारे में। वो अहम शख्सियात इस मुल्क की तारीख का हिस्सा है और रहेंगी आने वाली कई नस्लों तक। मलिक रियाज साहब, जी हाँ, हाजी मलिक रियाज साहब वो बन चुके हैं, और दूसरे साहब हैं शेख मुजीबुर रहमान। ये यू टर्न क्या है उसके बारे में तफसील से बात करेंगे आज के इस व्लॉग में कि झूठ और अपने मकसद के लिए ये किस हद तक जा सकते हैं। ये सब सियासी जमातें करती हैं, यकीन करें ये सब सियासी जमातें करती हैं। लेकिन जब आप एक नैरेटिव बिल्ड करते हैं, एक नफरत का एक बयानिया आप बनाते हैं और फिर उस बयानिया को आप ऐसे चुटकी में ही उड़ा देते हैं और आपको जरा सा वक्त भी नहीं लगता, तो सवाल तो बनता है कि गद्दार आखिर है कौन। इमरान खान साहब ने सवाल पूछा है अपने ऑफिशियल एक्स के हैंडल से कि गद्दार कौन है, शेख मुजीबुर रहमान है या जनरल याह्या, कौन है। अयूब खान का नाम नहीं था लेना, अयूब खान तो थोड़े टाइम के लिए आया था, याह्या खान तो 10-11 साल रहा था, अयूब खान तो वो तो थोड़े टाइम के लिए रहा था, क्योंकि उमर अयूब खान तो उनका आपस में कोई ताल्लुक नहीं है, इसलिए उनके बारे में बात नहीं करनी। अच्छा, ये बात तो बहुत लंबी है, पहले हम मलिक रियाज की तरफ चलते हैं क्योंकि ये एक छोटा सा मामला है और इसमें इन दोनों सियासी जमातों की, पीटीआई की भी और नून लीग की मुनाफकत आप चेक करें, दोनों की बात करते हैं। मलिक रियाज साहब जिन्होंने यतीमों की, बेवाओं की जमीनों पर बुलडोजर चलाकर और ताकत के जोर पर जमीनें हथिया कर कई सूबों में हुकूमतों ने उनकी सरपरस्ती भी की, जिस तरह सिंध में उन्हें कराची में जमीनें दी गई, अलॉट की गई, पंजाब में भी दी गई और भी बहुत सारी इसमें मिसालें मौजूद हैं। बहरहाल तो ये एक पूरा नेटवर्क है ना, नेटवर्क काम करता है सियासी पार्टियों के साथ, ये हमेशा काम करते रहे हैं क्योंकि मफादात उनसे लेने होते हैं। जितनी सस्ती इनको सिंध हुकूमत ने जमीन दी थी वो कहीं बाकी जगह से तो नहीं मिलनी थी ना, तो बाकी जगह तो पेमेंट करनी पड़ती है। अब मलिक रियाज साहब को याद आ गया है कि उन्हें कोई सियासी वाबस्तगी नहीं चाहिए और वो अब हाजी मलिक रियाज साहब बन चुके हैं। पीटीआई ने पिछले कुछ दिनों में एक ऑफिशियल उसके लिए एक कैंपेन चलाई है कि जी देखें मलिक रियाज डट गया, असूलों पे खड़ा हो गया। एक ऐसा शख्स जिसका सारा कारोबार ही झूठ और मुनाफाखोरी और लोगों से उनका हक छीनने पर मुबनी है, वो कितना असूलों पर खड़ा हो सकता है। अच्छा, ये पीटीआई का स्टैंड हो गया। उसके बाद हम दूसरी तरफ चले जाएं और नून लीग की मुनाफकत चेक। अता तारड़ साहब फरमाते हैं आके कि मलिक रियाज तो जी आप देखें ना, इस तरह मलिक रियाज ये इस तरह कर रहा है और उसके खिलाफ केसेस चल रहे हैं और मलिक रियाज ये कर रहा है, मलिक रियाज वो कर रहा है। अता तारड़ साहब अपनी सियासी जमात नून लीग के कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब से भी तो पूछें कि 190 मिलियन पाउंड की ट्रांसैक्शन आखिर किस लिए की थी? क्या ये ट्रांसैक्शन हसन और हुसैन नवाज के फ्लैट्स के लिए नहीं थी? तो ये इन दोनों सियासी जमातों की मुनाफकत का लेवल चेक करें कि एक तरफ नून लीग के सदर के बेटों की प्रॉपर्टीज आप खरीद रहे हैं, वहां ट्रांसैक्शन हो रही हैं, और फिर उनको लीगलाइज करने के लिए जब उस केस में आप फंस जाते हैं तो आप एक और सियासी जमात के सरबराह और उसकी बीवी को एक और प्रॉपर्टी गिफ्ट करते हैं। और ये है सारा केस 180 मिलियन पाउंड्स का। और उस केस में सबसे बुरा शख्स कौन है? फायज ईसा, क्योंकि फायज ईसा के दिमाग में कीड़ा फंस गया ना, 4 महीने के लिए तुमने रहना है, तुम्हें क्या मुसीबत क्या पड़ी हुई है इस केस की, क्योंकि उसके बाद तो आ जाने मंसूर अली शाह ने, और मंसूर अली शाह और मलिक रियाज साहब के दरमियान कोई ऐसा इख्तलाफ नहीं है सियासी जो पाया जाता है फायज ईसा और मलिक रियाज के दरमियान, लेकिन फायज ईसा एक अच्छा जज नहीं है। तो इन दोनों सियासी जमातों की आप मुनाफकत का लेवल चेक करें, ये कोई भी यू टर्न ले सकते हैं अपने मतलब के लिए, कहीं भी मतलब जाकर खड़े हो सकते हैं। अच्छा, उसके बाद दूसरी तरफ आ जाए, अचानक से पीटीआई और इमरान खान साहब को याद आ गया कि हमूदुर रहमान कमीशन की रिपोर्ट पढ़नी जरूरी है, हर पाकिस्तानी को पढ़नी चाहिए। हमूदुर रहमान कमीशन की रिपोर्ट आप पढ़ लें, उसमें क्या लिखा हुआ है, उसमें क्या भुट्टो के बारे में कुछ लिखा हुआ? आपने तो सारी जिंदगी पीपल्स पार्टी के खिलाफ नफरत का बयानिया बेचा कि भुट्टो की वजह से मुल्क 2 टुकड़े हो गया। वो भुट्टो जिसको इंतकाल इख्तिदार ही नहीं हुआ था, दिसंबर 1971 तक भुट्टो की कोई हैसियत नहीं थी मगरबी पाकिस्तान में, लेकिन सारा कुछ वही करवा रहा था। मुझे ये समझ नहीं आती कि भुट्टो ही पाकिस्तान का सिर्फ एक ताकतवर वजीर आजम था और वही सारा कुछ कर गया और उसके बाद कोई वजीर आजम कुछ भी नहीं कर सका। प्रॉब्लम यह है कि हमूदुर रहमान कमीशन रिपोर्ट में लिखा हुआ है कि फौजी अफसरों ने क्या क्या बददियानती की, क्या क्या करप्शन की, और जिस काम के लिए उन्हें भेजा गया था वो उन्होंने नहीं किया। जमात इस्लामी के जो रजाकार खुदकार अल शम्स और अल बदर के, उन्होंने जो वहां करप्शन और जो गंदगी वहां पे फैलाई हुई थी वो आप इस तरीके से कवर अप नहीं कर सकते। हमूदुर रहमान कमीशन की रिपोर्ट में उन सारे फौजी अफसरों के ऊपर चार्जेस, लेकिन आपको उन फौजी अफसरान का जो सरबराह था
याहिया खान से पहले एक अयूब खान भी आया था, और अयूब खान ने कितना अरसा हुकूमत की थी, और ये गंदगी जो मार्शल लॉ की इस मुल्क में शुरू हुई थी वो कहां से शुरू हुई थी? अयूब खान पे नहीं आप बोल सकते, क्योंकि उमर अयूब आपका अपना बच्चा है ना, उसके दादे के बारे में बात नहीं करनी। तो याहिया खान का तो कोई नाम लेवा है नहीं ना फिलहाल, पीटीआई में तो चलो शुक्र है नहीं है। उमर अयूब और अयूब खान और भुट्टो को जिस तरीके से जोड़ा गया पाकिस्तानी सियासत में, अयूब खान का जो पोता है उमर अयूब, वो पाकिस्तान की सब सियासी जमातों की तरफ से उसने इलेक्शन लड़ा, मुस्लिम लीग नून की तरफ से भी लड़ा, मुस्लिम लीग काफ की तरफ से भी लड़ा, पीटीआई की तरफ से भी लड़ा, अब सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में है। लेकिन क्या बात है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से उसने इलेक्शन कभी नहीं लड़ा। ये वो सवाल है जिनका जवाब आपको तब मिलता है जब आप अपनी अकल का इस्तेमाल करते हैं और आप पढ़ते हैं कि भुट्टो और मुजीबुर रहमान के दरमियान 1971 के दरमियान उसके बाद भी अच्छे ताल्लुकात थे, और ये आपस में इनके दौरों की तस्वीर मौजूद हैं, डॉक्यूमेंटेड है सब कुछ। और भुट्टो ने आने के बाद ना सिर्फ ये कि इन फौजी अफसरान को बरतरफ किया था, बल्कि भुट्टो की अपनी गलतियां, ये हमारा आज का मौजू नहीं है कि भुट्टो ने उस टाइम किया, लेकिन उसके बाद जो शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो थे उन्होंने फिर मुजीबुर रहमान की सजा भी खत्म की थी, जो सजा याहिया खान उन्हें देने चले थे। और याहिया खान का टाइम पीरियड जरा निकाल के देख लें कि वो कितना था। ये निकाल कर पढ़ने की बात मैं इसलिए करती हूं ताकि आपको खुद से रिसर्च करने की और खुद से देखने की आदत है। अयूब खान ने कितना अरसा हुकूमत की थी, और फिर एक बकवास की जाती है। यकीन करें कि आज के दौर में भी लोग जब ऐसी बात करते हैं तो दिमाग मेरा हिल जाता है। वो दिमाग इसलिए हिल जाता है कि बात करते हैं कि वो भुट्टो ने मुजीबुर रहमान का मैंडेट नहीं तस्लीम किया। भुट्टो के पास मशरकी पाकिस्तान में कोई मैंडेट नहीं था। दिसंबर 1971 से पहले भुट्टो के पास कोई पावर्स नहीं थी मगरबी पाकिस्तान में। उसने किसका मैंडेट तस्लीम करना था? इंतकाले इक़्तिदार अयूब खान के सक्सेसर, अयूब खान के जानशीन याहिया खान ने करना था, ये भुट्टो ने करना था। यानी भुट्टो अभी वजीर आजम नहीं बना था, लेकिन वो शेख मुजीबुर रहमान को वजीर आजम बना देता मशरकी पाकिस्तान का। व्हाट अ स्टूपिड थिंग। कभी जमात इस्लामी का रोल भी देखें, बांग्लादेश में ये क्या करते रहे, उसके ऊपर भी थोड़ा उस पर भी मातम करें, थोड़ा सा मातम ये फौजी अफसरान पे भी करें। और ये बाजवा जो जाते हुए बकवास करके गया था और झूठ बोलकर गया था कि सानहा मशरकी पाकिस्तान फौजी नहीं सियासी नाकामी था। भुट्टो तो ये सब कुछ सॉल्व करने की कोशिश कर रहा था, मुजीबुर रहमान और वो आपस में बातचीत कर रहे थे, और सियासतदान ही मसले हल कर सकते हैं। यही बात है जो आज की तारीख का भी एस्टेब्लिशमेंट नहीं समझ सके। बहरहाल आगे चलते हैं, क्योंकि ये मौजूद तो बहुत लंबा है। आगे चलते हैं और बात करते हैं SIFC और गंडापुर साहब की। भाई क्या जबरदस्त माहौल था। SIFC का इतना जबरदस्त माहौल था कि वहां जाकर अली अमीन गंडापुर साहब सारा कुछ भूल गए कि उन्होंने क्या क्या बातें करनी थी, आर्मी चीफ से क्या क्या गिले शिकवे करने थे, सारा कुछ भूल गया। 2 बार उन्हें बात करने का, खुद बताते हैं कि 2 बार बात करने का मौका मिला, लेकिन माहौल नहीं बना। चलो कभी बनेगा इंशाल्लाह, कभी ना कभी जरूर बनेगा इंशाल्लाह, माहौल भी बनेगा। और गंडापुर साहब इमरान खान साहब की रहाई के लिए भी बात करेंगे। एक और बात जो PTI के अक्सर लोग अलग नहीं कह रहे, और यही वजह है कि शेर अफजल मरवत को साइडलाइन करने की कोशिश की जा रही है कि शेर अफजल मरवत बार बार बात करता है इमरान खान की रहाई की। PTI में इस वक्त जो आपको सामने फेस नजर आ रहा है, उमर अयूब, गौहर खान, शिबली फराज और ये सब लोग गंडापुर, ये सब माइनस इमरान खान फार्मूले पर मुत्तफिक हैं और ये चाहते हैं कि हमारी ही प्रोजेक्शन और हम ही पार्टी को चले। तो इमरान खान क्योंकि बाहर आ गया तो उसने तो फिर किसी को नहीं ना चलने देगा, तो ये सब इसी शर्त पर ही असेंबली पहुंचे। लेकिन बहरहाल इन्होंने तो ये बात आपको नहीं बतानी। इमरान खान साहब इस वक्त जेल में बहुत अनपढ़े हैं, ऊपर से गंडापुर साहब मोहसिन नकवी के साथ मुलाकातें कर करके और उनको प्रेशर डाल रहे हैं। गर्मी आप जानते हैं कि बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है, जेल में इतनी गर्मी में रहना कोई आसान काम नहीं है, चाहे जितनी मर्जी की सहूलियात हो। यही वजह है कि बुशरा इमरान साहिबा की जो तर्जुमान है मिशाल यूसुफ से, उन्होंने एक रहाई फोर्स बताई है कि हमने अब एक रहाई फोर्स बना ली है और रहाई फोर्स लेकर अब वो चढ़ दौड़ेंगे अडियाला पे और वहां से इमरान खान साहब को रहा करवाएंगे, बुशरा इमरान साहिबा को भी रहा करवाएंगे, क्योंकि बुशरा साहिबा कभी भी अडियाला में नहीं आना चाहती। लेकिन चूंकि लोगों ने बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज किया कि ये क्यों जी वहां इनको क्यों सहूलत दी जा रही है घर में रहने की, तो फिर उनको आना पड़ा, केस करके पिटीशन करके उनको आना पड़ा। लेकिन वो किसी भी कीमत पर आना नहीं चाहती थी। यही वजह थी कि पिछली जो अदालत में कोर्ट हेयरिंग थी उस पर इमरान खान साहब, उनकी बहनों और बुशरा बेगम के दरमियान कुछ अच्छे ख्यालात का तबादला नहीं हुआ। तो अब मिशाल यूसुफजई साहिबा अपनी तरफ से एक प्रेशर डालने की कोशिश कर रही हैं कि अब हम चढ़ दौड़ेंगे। PTI की हुकूमत जब से पख्तूनख्वा में ये 2024 में आई है, उनका सबका यही एक एजेंडा, चढ़ जाओ चढ़ जाओ। बिल्कुल जिस तरह ये स्टूडेंट्स और तालिबान का जो तरीका है ना,
चढ़ जाओ इस्लामाबाद, हमला कर दो। अब गंडापुर इस चीज को कितना अमली जामा पहनाता है वो आपने देख लिया SIFC के इजलास में कि वहां जाकर उन्होंने इसके बारे में कोई बात नहीं की, क्योंकि पख्तूनख्वा में एक और एजेंडा है जिस पर लोगों को चलाया जा रहा है जहालत में, और जो असल अपने खाने पीने का प्रोग्राम है वो अलग है। अब गंडापुर का तो नहीं दिल कर रहा कि वो 5 साल से पहले वज़ीर आज़म के मनसब से वो उतरे, उसका तो ये दिल बिल्कुल नहीं कर रहा, लेकिन लोग, अब जाहिर है वाई फायरिंग भी करनी पड़ती है, लोगों को भी खुश रखना पड़ता है, PTI वालों को। तो ये इस वक्त सूरत हाल चल रही है। और मलिक रियाज का अगर तो अगले 3-4 महीनों में 190 मिलियन पाउंड केस में कोई बड़ी पेशरफ्त नहीं होती तो यकीन रखें अक्टूबर-नवंबर के बाद रावी क्या रावियान चैन ही चैन लिखते हैं मलिक रियाज के लिए। अल्लाह हाफिज।